हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम ट्यूशन बाय अभिषेक। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था हमने कितनी आसानी से 5.1 के एक एक क्वेश्चन सब सॉल्व कर लिया हमने। ठीक है, अब आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसके पहले हमने काफ़ी कुछ समझ लिया था, उसमें कुछ खास चीज़ है नहीं। अब ये देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अगर कुछ पॉइंट्स अगर आते हैं जो हमें जिससे हम अवेयर नहीं हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं पहले। इसमें कुछ कुछ नई नई चीज़ें आएंगी जो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज अ फर्स्ट टर्म। देखिए इसमें ना दिया हुआ है, अब क्या क्या दिया है वो पहले मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ। देखिए आप लोगों को पता ही है ना, जो ए होता है, जो ए होता है हमारा, ए हमारा क्या होता है, ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म। ठीक, ए फर्स्ट टर्म होता है। ओके, डी क्या होता है, डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। ओके, डी कॉमन डिफरेंस। एक आता है हमारा, इसमें हमको नया वर्ड सुनने मिलेगा, nth टर्म। ठीक है, देखिए यहाँ पे एन जो लिखा हुआ है, ये जो एन है, nth टर्म क्या होता है, nth टर्म आपका मतलब nth टर्म कोई भी नंबर हो सकता है, लिख सकते हैं एनी नंबर, उस जगह पे जो भी नंबर होगा। ठीक है, और किसी भी नंबर को हम nth टर्म कह सकते हैं, है ना। वो नंबर काउंट कर लेंगे कि वो कौन से टर्म पे है। जैसे कि पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, फिर एग्जाम्पल से समझाऊंगा और जल्दी समझ में आ जाएगा। एक आता है फिर हमारे पास ए एन। ये क्या होता है, ए एन किसकी वैल्यू होती है, जो nth टर्म पे है ना नंबर, nth टर्म की वैल्यू होती है ए एन। ठीक है, और ए डी एन ए एन, इन सबको रिलेट करते हुए एक फॉर्मूला रेडी होता है हमारा। वो फॉर्मूला बनता है हमारा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको रट लीजिए अच्छे से, आपका पूरा जो ये एक्सरसाइज 5.2 है बहुत अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा फॉर्मूला है ए एन ए प्लस एन माइनस वन डी। अब देखिए इसको मैं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए एन और एन क्या होता है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे इसमें। अब मान के चलिए मैं कोई सीरीज़ बना लेता हूँ ना, 2 4 6 8 10, ये कोई सीरीज़ बन गई। ठीक है, अब मान के चलिए मैं 8 को ऐसे सर्कल कर देता हूँ। 8 क्या है, अगर मैं एन और ए एन की टर्म में बताऊँ, 1 2 3 4, तो जो हमारा ये है ना, ये 8 क्या है, 8 हमारा फोर्थ टर्म है। 8 हमारा फोर्थ टर्म है, और इस फोर्थ टर्म को हम लिखेंगे कैसे, अगर हम A4 ऐसे लिखेंगे तो हमारा A4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 क्या है, फोर्थ टर्म है, और उस फोर्थ टर्म को कैसे दिखाएंगे हम, इस तरह से। ए एन, एन तो फोर्थ हमारा, वो फोर मतलब फोर्थ टर्म, A4 क्या हो गया, 8 हो गया। इस तरह से, बस यही चीज़ है, ये ए एन और nth टर्म, यही समझना था आपको। अब चलिए फटाफट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन मैं ना 1 बाय 1 अलग से समझा, इसको सॉल्व करता हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पहले मैं नोट कर लेता हूँ इसको। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है हमको, रुकिए थोड़ा ब्लर हो गया ये, इसको सही कर देता हूँ पहले। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या मिला हुआ है, देखिए जो ए है ना, ए 7 है, डी 3 है, एन 8 है, ए एन फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको मैं बता ही चुका हूँ। फॉर्मूला क्या है हमारा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हर जगह लिखने की जरूरत नहीं, एक बार आप याद कर लो खाली। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ए क्या है, 7 प्लस एन 8 है, माइनस वन, डी क्या है हमारा, डी 3 है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या मिलेगा हमको, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 7 और 8 में से 1 बन गया, तो 7 7 टू 3 21, 7 प्लस 21, तो ए एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 21 और 7 28। ये हो गया पहला सॉल्व, ये हो गया आंसर पहले वाले का। देखा आपने कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, ये कुछ सब सारे क्वेश्चन इसी की तरह हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं। ए हमारे पास -18 है, डी पूछा हुआ है हमसे, एन 10 है, और ए एन की वैल्यू 0 दी हुई है। ठीक है, फिर से इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला मालूम है आप लोग को, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये ब्रैकेट गलती से लग गया। ठीक है,
अब इसको अभी ये जो वैल्यूज़ हैं इस पर पुट करिए। पुट कैसे करेंगे, अब शुरू करते हैं। क्या होगा, ए एन तो हमारा ज़ीरो ही है, ये हमने ज़ीरो लिख दिया। और उसके बाद से फिर ये हमारा ए माइनस 18 प्लस ये 10 माइनस 1 हो जाएगा। डी कितना है हमारा, डी अच्छा डी तो निकालना है हमको, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें ज़ीरो है ये, इक्वल टू माइनस 18, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये अपना 9D हो जाएगा, 10 में से बन गया 9 और डी, ठीक है। अब इसके बाद फिर 18 जो है इसको इस तरफ लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 18 प्लस का हो जाएगा, 18 प्लस का इक्वल टू 9D, ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से डी निकाल सकते हैं, 18 अपॉन 9, 9 हो जाना, 9 टू जा 18, तो डी हमारा कितना आ गया 2, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। देखा आपने कितना इजी तरीके से सॉल्व होता जा रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन उतार लेते हैं, थर्ड पार्ट क्या है इसका देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है इसका, अच्छा ए ही पूछा गया है और डी है हमारे पास -3, एन है 18 और ए एन है -5, ठीक है। ये मैंने नोट कर लिया बुक से देख के। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब, थर्ड पार्ट। हाँ, ए निकालना है हम लोग को, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला याद ही है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पुट कर लेते हैं वैल्यूज़, -5 इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 इंटू माइनस का 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5 इक्वल टू ए प्लस 18 में से बन जाएगा 17, 17 3 जा 51, तो ये हो जाएगा हमारा -51, ठीक है। अब ये -51 हो गया हमारा। अब इसको इधर लेके चले आते हैं, नहीं इसको सॉल्व कर सकते हैं ना यार, इसको अगर हम सॉल्व कर लें, -5 इक्वल टू आपका सॉरी -5, ये माइनस का ये है ना, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए एक स्टेप और इधर मैं भूल गया हूँ, -5 इक्वल टू ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -51, -15 को इधर को लाएंगे तो यहाँ प्लस का 51 हो जाएगा, इक्वल टू ए बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब अपना क्या क्या आ गया इसमें, माइनस प्लस माइनस, ये तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। क्या बचेगा, माइनस प्लस करके इसको क्वेश्चन नंबर 3 का, हाँ ये क्या बचेगा हमारा, इसमें से इसको माइनस हम कर देते हैं तो ए की वैल्यू आएगी 46। साइन इसका बड़ा है प्लस का, तो प्लस का लगेगा, ये 46 निकल गया हमारा। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया हमारा थर्ड पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। चलिए पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 में ए की वैल्यू -18.9, डी की वैल्यू 2.5, एन निकालना है, ए एन हमको 3.6 दिया हुआ है, ठीक है। फिर से सेम ए एन की वैल्यू, ए एन का फॉर्मूला क्या याद किया था हमने, n-1 इंटू डी, ठीक है। अब इस वैल्यू, इस पे जो फॉर्मूला है इस पर पुट किया जाए वैल्यू। ए एन कितना है हमारे पास, ए एन है हमारे पास 3.6 इक्वल टू ए है माइनस का 18.9 प्लस n-1 इंटू 2.5, एन हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, ये माइनस का है ना, इधर लाके प्लस का हो जाएगा, 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। इतना क्लियर है। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 18, 19, 20, 21, ये हो जाएगा आपका 9 और 6 हमारा हो गया 15, ये अपना टोटल आएगा हमारा 22.5 हो जाएगा, ओके। अब n-1 इंटू 2.5 तो है ही हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको n-1 को अलग कर लेंगे, यानी कि n-1 एक तरफ रखते हैं इसको, और 22.5 अपॉन 2.5 इसको नीचे ले आए डिवाइड के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या कर सकते हैं, इसको डेसिमल रिमूव करने के लिए ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या बचेगा हमारे पास, 225 अपॉन 25, ठीक है। ये बच जाएगा इक्वल टू ये अपना n-1, ठीक है, n-1। अब इसको सॉल्व अगर किया जाए, 25 बन जाए 25 और 25 9 जा 225 होता है, तो ये अपना हो गया 9, ये हमारा सॉल्व हो गया 9 आ गया। अब n इक्वल टू 9, ये माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का 1 कर देते हैं इसको, तो n इक्वल टू हमारा आ गया 10। दिस इज अवर आंसर। ये हमारा फोर्थ पार्ट था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, ए 3.5, डी की वैल्यू 0, एन हमको 105 दिया हुआ है, ए एन फाइंड करना है। एज ऑलवेज हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस n-1 इंटू डी। यार ये ब्रैकेट बार बार लग जा रहा है मेरे से, है ना, पता नहीं क्यों, क्या ब्रैकेट लगाने की आदत पड़ गई है मुझे।
ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ए एन की वैल्यू निकालनी है, एक तरफ ही रहने दीजिए। वैल्यू पुट करते हैं 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा, डी 0 है। जब डी 0 हो गया, ये पूरी टर्म 0 हो गई हमारी, तो ए एन हमारा क्या आ गया 3.5। देखा आपने कितनी जल्दी सॉल्व हो गया ये। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स थे, 5 के 5 सॉल्व हो चुके हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। अच्छा, 30th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा देखिए, एक प्रोग्रेशन दिया हुआ है 10 7 4 डॉट 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 चलता जा रहा है। इसका हमको 30th टर्म निकालना है। 30th टर्म बताना है कि क्या होगा। ठीक है, 30th टर्म मतलब समझ में आ रहा है ना क्या। 30th टर्म का मतलब हमको ए एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ए एन की वैल्यू। अब देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। चलिए कॉपी में सॉल्व करते हैं इसको फटाफट। सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, मैं देख लेता हूँ बुक में क्या क्या हमको दिया हुआ है। इसका फर्स्ट पार्ट है पहले। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। यानी कि ए हमको दिया हुआ है 10, हमने उसमें से देख लिया। डी हम निकाल सकते हैं सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, ये हमारा -3 आ जाएगा। एन हमको दिया हुआ है, ये 30th टर्म है, जो 30 है ना, वो हमारी एन की वैल्यू है। सब तो मिल गया हमको, अभी क्या चाहिए, ए एन। एन मतलब एन 30 है हमारा, तो इसको ए 30 लिख सकते हैं हम लोग। फॉर्मूला पता ही है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता ही है। ए एन, एन ये है हमारा ना, तो अब इसको इसी को पुट करो यहाँ पे। ए एन ओके, ए एन ही तो निकालना है हमको ना। ए कितना है हमारे पास 10 प्लस ये 30 हो जाएगा, -1 एन 30 है। डी कितना है हमारे पास -3, डी हमारा -3 है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 10 प्लस ये 29 इंटू -3 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये हमारा कितना हो जाएगा 10 प्लस ये 29 3 कितना होता है 6 7 8। ओके, ये हमारा आ जाएगा -87। ओके, ये -87, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस -87। तो क्या आंसर आएगा 10 -87 क्या होता है हमारा, ये होता है -77। तो A30 क्या निकल गया हमारा -77। ये हमारा हो गया आंसर। यानी कि हमारा कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है इसमें, -77 वाला। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट, सी वाला सही है हमारा। हम आप जाइएगा सी पर टिक मार देने का सीधा। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं फटाफट। सेकंड पार्ट, 11th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन -3 -1/2 2 इज इतना। इसका अब हमको 11, जैसे यहाँ 30th टर्म बताया था, यहाँ पे हमको 11th टर्म निकालना है। सेम क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम, खाली डिजिट्स अलग अलग हैं। ठीक है, आइए चलिए सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। अब सेकंड पार्ट है इसका, मैं पहले लिख लेता हूँ क्या क्या दिया हुआ है हमको इसमें। देखिए, ए है हमारे पास -3, ठीक है। डी है हमारे पास -1/2, यानी कि माइनस कर देंगे -3, हमको डी मिल जाएगा। -1/2 प्लस का 3 हो जाएगा ये, और ये हमारा 6 माइनस का 1 प्लस 6/2 माइनस प्लस माइनस, ये 5/2 हो जाएगा। ये हमको डी मिल गया। ठीक है, और हमको 11th टर्म निकालनी है, तो एन हमारे पास 11 हो जाएगा। फॉर्मूला पता ही है, A11 डायरेक्ट पुट करता हूँ मैं। A -3 है, n -1 n 11 है, -1 इंटू डी हमारा 5/2 निकला है। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। माइनस का 3 प्लस 11 में से 1 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 10, यहाँ 10 लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाई 5/2, 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में, तो भी हमारे पास बचेगा माइनस का 3 प्लस का 5 × 25। ओके, ये बचेगा। अब A11 क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि माइनस प्लस माइनस, ये अगर इसमें से अगर माइनस होता है तो हमारे पास बचेगा 22। दिस इज अवर आंसर। देखा आपने कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स सॉल्व कर लिए। अब एक्चुअली वीडियो थोड़ी लेंदी हो रही है, तो मैं यहीं पे इसको क्लोज करता हूँ। बस अभी आपको कुछ एक आध दिन में आपको जो बाकी के पार्ट्स हैं, एक एक पार्ट्स इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, समझते हुए बहुत आसान तरीके के साथ। तब तक के लिए वीडियो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, आप लोग देखिए, पढ़ाई करिए, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।